नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा। क्या आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? अगर कोई ऑनलाइन है इस वक्त और मुझे देख रहे हैं तो आपसे पूछना चाहूँगा, क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर आ रही है? प्लीज़ बताएं। MLM मृत्युंजय सिंह जी, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं? अमन जी, कैसे हैं आप? सरवन जी, गुड मॉर्निंग। राहुल राजपूत जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बलराज जी, कैसे हैं? राहुल जी, आवाज़ क्लियर है? ज्योत विराट राणा जी, यस यस यस। सचिन जी, मैं बहुत अच्छा हूँ सचिन जी। राजू जी, नमस्कार। अनिल जी, आई एम वेरी फाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सतपाल जी भी आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और काफ़ी दिनों के बाद फिर एक लाइव मेरा आया है, क्योंकि मैं तो अपनी लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा महत्व देता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि आज की डेट में मैं जो भी कुछ हूं वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बदौलत ही हूं। तो डायरेक्ट सेलिंग को लेके जब भी कोई दिक्कत परेशानी अगर आती है किसी भी रूप में, चाहे मैं किसी कंपनी में काम करता हूं या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आप लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी कोई बात मार्केट में आती है कि जहां से लोग मिसगाइड हों, गुमराह हों, लोगों का नुकसान हो, तो मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है, क्योंकि मैंने यहाँ से बहुत कुछ कमाया है। जो नाम, जो शोहरत, जो पैसा मैंने कमाया है, वो बिल्कुल टू बी फ्रैंक मैं बता रहा हूँ कि एज ए डायरेक्ट सेलर ही मैंने कमाया है। अगर शायद मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं करता तो अजय शर्मा को कुछ चंद लोग ही जानते। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बदौलत ही मुझे आज अगर पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। और आज आप सब लोगों को शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं कि फेसबुक पे हमारे 2 लाख फॉलोवर पूरे हो चुके हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत सपोर्ट, बहुत प्यार मिल रहा है, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि फेसबुक पेज पे मेरे 2 लाख फॉलोवर आप लोगों के माध्यम से पूरे हो गए। 2 लाख लोगों का परिवार हमारा हो गया, उसके लिए आप सभी लोगों का दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आज मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के ऊपर बात करूंगा। जो रूल्स आए हैं, जो गाइडलाइन आई हैं, बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब से वो रूल्स आए हैं तो कुछ पैनिक सा माहौल बन गया है। और मेरा तो मानना ये है कि जो भी कंपनी के जो टॉप लीडर्स हैं, क्योंकि मैं अभी किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से नहीं जुड़ा हुआ हूं, तो निष्पक्ष राय मैं रख सकता हूं अपनी, क्योंकि मैं किसी एक कंपनी के लिए मैं बात नहीं करूंगा, मैं एंटायर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए ही बात करने के लिए आपके बीच में आया हूं। बहुत पैनिक सा माहौल बना हुआ है, लोग घबराए हुए हैं। मेरे पास भी बहुत सारे फोन लोगों के आए हुए हैं, और कुछ लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग, जब लॉ आया, लॉ कुछ बोल रहे हैं, लॉ नहीं आया है, रूल्स आए हैं, चलो रूल्स मान लेते हैं, क्योंकि गाइडलाइन पहले आई थी, अभी रूल्स आ गए हैं। एक तरीके से पक्के रूल्स आ गए हैं। अब वो क्या कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं अपने विचार जो है वो आपके बीच में जरूर रखना चाहूंगा। तो कुछ लोगों ने उसके ऊपर वीडियोस बनाई और उसको समझाने की कोशिश की, निष्पक्ष राय रखने की कोशिश की, तो उनसे भी सवाल जवाब किए गए। मेरे पास भी लगातार फोन आ रहे हैं, इस लाइव से पहले भी 2-3 कॉल मेरे पास आए कि सर क्या आपकी राय है इसके ऊपर। तो वो राय थोड़ी सी मैं अपनी रखने जा रहा हूं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये कर्तव्य जो कंपनी के जो टॉप अचीवर्स हैं उनका बनता है या कंपनी मैनेजमेंट का बनता है, क्योंकि कुछ लोग जो सही जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत पवित्र बिजनेस है, इस बिजनेस को खराब उन्हीं लोगों ने किया है जो हमेशा गलत सूचना, गलत जानकारी लोगों तक देते हैं। और अभी मेरे घर में एक मूवी चल रही थी, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी मैं किसी भी कंपनी के साथ नहीं जुड़ा हुआ हूं, तो उसमें संजय दत्त जो आपने देखी होगी, मुन्ना भाई MBBS वाला जो मूवी थी, तो उसमें वो एक लड़की से प्यार करता है, तो उसका जो बॉस होता है, जो प्रॉपर्टी डीलर होता है, सरदार जी जो होते हैं, वो बोलते हैं कि अगर भाई तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं तेरी गर्लफ्रेंड को तेरे बारे में बता दूंगा। तो वो परेशान होते हैं। तो फिर वो आपने देखा होगा फिल्म में, गांधी जी उनको उनसे बात करते हैं डायरेक्ट, तो गांधी जी से पूछते हैं भाई मैं क्या करूं ऐसी सिचुएशन में। तो उन्होंने कहा भाई जब से उससे पहले वो बताए तेरी गर्लफ्रेंड को तेरी हकीकत, तू अपनी हकीकत बता दे, तो उससे कम से कम ये है कि तेरा नुकसान नहीं होगा। मेरा जो मानना है, अगर तू खुद अपने बारे में सच सच खुद बता देता है, किसी थर्ड पार्टी से जब वो सुनने की ज्यादा दुख होगा, तो अगर तू बताएगा तो तेरा नुकसान नहीं होगा। तो अगर डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कुछ रूल्स आए हैं, तो इन कंपनीज की मैनेजमेंट को चाहिए था कि भाई अपने जूम मीटिंग करके सही बातें बताई जाएं, और लीडर्स को चाहिए था कि सही बातें बताई जाएं, और उसमें घुमा घुमा के बातचीत जो है वो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आज सुरेंद्र वंश जी भी आए, मैं इंतजार में था कि सुरेंद्र वंश जी का प्रोग्राम आए,
तो सुरेंद्र वत्स जी भी 2 एक्सपर्ट के साथ आए थे। आज 2 एक्सपर्ट चैट भी सुरेंद्र वत्स पे जाके आप देख सकते हैं। तो 2 एक्सपर्ट आए थे। एक हेम पांडे जी थे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं अपने क्या नाम है ADSEI के, एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी जो है उसके एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर हैं। हेम पांडे जी वो आए थे, काफी अनुभवी बताया जाता है उनको। और दूसरे एडवोकेट देवानंद जी आए थे जो FDSA का जो लीगल डिपार्टमेंट है वो संभालते हैं। और सुरेंद्र वत्स जी की तो नॉलेज के बारे में मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर है, इस इंडस्ट्री के लिए बहुत काम उन्होंने किया है। लेकिन उनका भी जो लाइव मैंने देखा तो बातें गोल गोल घुमाने वाली हो रही थी। एक्चुअल में जो उस रूल्स के अंदर जो चीजें आई हैं उसके ऊपर किसी ने भी बात नहीं की। और बड़ा दुख होता है मुझे देख के कि कल एक कोई छोटा सा न्यूज चैनल था, उसके ऊपर भी कुछ एक्सपर्ट को बुलाया गया। 2 एक्सपर्ट वहां पे आए थे और वहां पे एक कंपनी के टॉप बहुत बड़े एक अर्नर हैं और बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो भी आए। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ कि वहां भी गोल गोल बातें हो रही थी। शायद उन दोनों ने जो उस न्यूज चैनल पे आए थे उन्होंने एक्चुअल में इस रूल्स को पढ़ा ही नहीं, और बगैर रूल्स को पढ़े हुए न्यूज चैनल वालों ने भी उनको इन्वाइट कर लिया और वो भी इन्वाइट होकर वहां पे बैठ गए। और बार बार जिससे भी देखो वो एक ही बात कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि जितनी भी मनी सर्कुलेशन कंपनी है उनके ऊपर गाज गिरने वाली है। अरे ये तो अगर मैं बात करूं तो 20 साल से सुनता रहा हूं कि जितनी भी मनी सर्कुलेशन जो कंपनी है उनके ऊपर गाज गिरने वाली है, जो भी लोगों के साथ फ्रॉड काम करती हैं, जो मनी को सर्कुलेट कर रही हैं। तो मनी सर्कुलेशन एक्ट है उसके लिए। तो आज भी यही बात की जा रही है कि जो इस तरीके की कंपनी है जो लोगों को ठगी का काम करती है, मनी सर्कुलेशन वाला काम करती है, उन पे गाज गिरेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। कल या परसों एक बहुत अच्छे एनालाइज करते हैं बहुत सारी चीजों को, और काफी टाइम से मैं उनकी वीडियोस देखता हूं। और कहीं ना कहीं 1-2 बार मेरी फोन पे भी बात हुई है। मिस्टर सुमित चौहान जी, उन्होंने भी अपना लाइव किया था इस रूल्स के ऊपर, इस लॉ के ऊपर, और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बात रखी थी। वो एक एडवोकेट के साथ बैठे थे, किसी गली के किसी इंसान के साथ नहीं बैठे थे। वो एक एडवोकेट के साथ बैठे हुए थे, और एडवोकेट ने वो गाइडलाइन जो है वो पढ़ के बताई थी कि भाई इसके अंदर क्या अभी का क्या सिनेरियो डायरेक्ट सेलिंग के लिए बन रहा है। तो सुमित चौहान जी ने भी वीडियो बनाई। तो कहीं से मुझे सूचना मिली कि सुमित चौहान जी को भी लोग फोन करके बोल रहे हैं कि आप अपनी इस वीडियो को जो है वो प्लीज बंद कर लें या हटा लें, जबकि उन्होंने उस वीडियो में कोई भी ऐसी बात नहीं बोली जो उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर नहीं लिखी गई है। उस डॉक्यूमेंट्स में जो बातें लिखी गई हैं वही सब चीजों के ऊपर उन्होंने अपना पक्ष रखा और आज का सिनेरियो बताया। और उन्होंने बोला भी अपनी वीडियो के अंदर कई बार कि आज का सिनेरियो ये है, लेकिन जब आगे बातचीत होगी सरकार से, जो भी उस बॉडी के अंदर है उनसे बातचीत होगी, और आगे जब इसके अंदर कुछ अमाइंडमेंट होंगे, कुछ बदलाव होंगे, कुछ तब्दीलियां होंगी जो कि होनी बहुत ज्यादा जरूरी है और जो होंगी ही होंगी, उसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद मैं दूसरा भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो इतनी निष्पक्ष राय अगर उन्होंने रखी है सुमित चौहान जी ने, तो मैं तो उनको सल्यूट करूंगा कि उन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष राय रखी है। वो किसी भी कंपनी के फेवर में बात नहीं कर रहे थे, और उन्होंने एकदम एग्जैक्ट चीज जो उसके अंदर बताया गया वो चीज बताई गई। लेकिन होता क्या है कि कई बार आप जब खुले दिल से, सच्चे दिल से अगर कोई चीज इंडस्ट्री के लिए सोचते हैं और बताते हैं, तो लोग आपको भी नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, आपके बारे में भी गलत बोलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही सुमित चौहान जी को शायद कुछ लोग गलत समझ रहे होंगे, लेकिन मैं सुमित चौहान जी को बिल्कुल भी गलत नहीं समझ रहा हूं। और मैं ये मानता हूं कि उन्होंने अपनी निष्पक्ष राय रखी और उन्होंने दोनों चीज को एक्सेप्ट किया कि आज के सिनेरियो ये है और आने वाले वक्त के अंदर जो सिनेरियो होगा ये होगा। और सुमित चौहान जी ने कई बार बहुत सारी वीडियो बनाई है बहुत सारी कंपनीज के लिए, और बहुत सारी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को बचाया है, और वो कंपनियां बंद भी हुई हैं कहीं ना कहीं, जो उन्होंने अपना एनालाइज दिया था, या जिन भी कंपनियों के बारे में उन्होंने अपने समय रहते विचार रखे कि आने वाले वक्त में इस कंपनी के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, और आने वाले वक्त में उन कंपनियों के अंदर हमने देखा कि प्रॉब्लम हुई, वो कंपनी बंद हुई। और सुरेंद्र वत्स जैसे चैनल पे अगर 2 या 3 बार किसी शख्स को बुलाया जा रहा है, तो अपने आप में वो कुछ ना कुछ बातचीत रखता होगा। तो 28 दिसंबर को एक लॉ बोल सकते हैं, या आप एक रूल्स बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक गाइडलाइन थी और वो रूल जो हैं वो आ गए हैं, और उसमें मैं अपनी एक राय रखना चाहता हूं। रूल्स क्या है उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि लैंग्वेज बहुत टिपिकल होती है, कोई भी उसको समझा नहीं सकता है। लेकिन उसके अंदर एक चीज क्लियर है जो मुझे समझ में आया, मैं अपना पक्ष रख रहा हूं, उसमें मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, मैं अपना जो है निष्पक्ष पक्ष रख रहा हूं। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग जो शब्द है, डायरेक्ट सेलिंग यानी कि सीधा बिक्री करना, तो मेरे हिसाब से जो सरकार को समझ में आया इतने दिन से, इतने सालों से, जो सुरेंद्र वत्स एंड टीम या IDSC या FDSA जैसी जो टीम्स थी जो सरकार से बातचीत कर रही थी, जिसमें पीछे गाइडलाइन आई, और गाइडलाइन के बाद आज ये एक तरीके से एक लॉ आ गया है या एक रूल्स आ गए हैं,
स्टार्टिंग के अंदर कुछ फॉरेनर्स कंपनियों के क्लियरली नाम लिखे थे कि ये कंपनियां बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती हैं, लेकिन अभी जो मुझे मेरी नॉलेज है, सरकार को एक ही चीज समझ में आई है और मैं अपनी निष्पक्ष राय आपके सामने रख रहा हूं, और वो निष्पक्ष राय ये है कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब जो सरकार ने समझा है वो ये समझा है कि सीधा बेचना। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को करते हैं, आपको बहुत खुश होने की जरूरत है, क्योंकि ये जो रूल्स आए हैं या ये जो इसके अंदर अभी जो चीज बदलाव होंगे, क्योंकि सुरेंद्र वंश जी के चैनल पे भी हेम पांडे जी ने बोला है कि इसके अंदर कुछ बदलाव की संभावना है, और एडवोकेट जो देवानंद जी जो हैं एफडीएसए के, उन्होंने भी बोला, और कुछ सुरेंद्र वंश जी ने भी बोला है कि इसके लिए हम सरकार से बातचीत करेंगे। तो इसमें कोई छुपाव वाली बात अब नहीं रह जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्लियर सरकार ने जो बोला है, सभी कंपनियों के लिए एक चीज क्लियर बोल दिया है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर अगर मैं किसी कंपनी के साथ जुड़ता हूं, बहुत सिंपल शब्दों में समझाता हूं, मैं किसी कंपनी के साथ जुड़ता हूं, मैं वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करता हूं, मैं उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदता हूं, वो मुझे डिस्काउंट प्राइस पे मिलते हैं, आगे मैं एमआरपी पे उसको बेच सकता हूं। सरकार को इतना ही समझ में आया, लेकिन मैं आगे किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी आईडी से ज्वाइन नहीं करा सकता हूं, यानी कि मेंबर नहीं बना सकता हूं, टीम नहीं बना सकता हूं। और अगर मैंने आगे टीम बनाई और वो भी सामान बेचता है और फिर कंपनी मुझे कमीशन दे रही है, ऐसी कोई भी कंपनी होगी तो सरकार की निगाह में आज की डेट में 28 तारीख से वो सारी की सारी इलीगल हो गई है। मैं सुमित भाई का इसके अंदर पूर्णतः समर्थन करता हूं, उन्होंने बिल्कुल सही चीज जो उस पेपर में लिखी है वो चीज बताई है। अब मैं आता हूं अगले पॉइंट पे। अब अगला पॉइंट क्या है कि क्या ये संभव है, क्या ये पॉसिबल है कि सरकार ऐसा कर देगी? नहीं, यहां पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, जो एक टीम सरकार को समझा रही थी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इतने सालों से, और सरकार की टीम में जो संगठन में जो लोग बैठे हैं जो इसको समझ रहे थे, उनके बीच में एक बहुत तगड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से अभी का जो उन्होंने ये जो लॉ जो पास कर दिया है या रूल जो पास कर दिए हैं, उसमें उन्होंने क्लियर लिख दिया है कि जो भी कंपनी मेंबर बना के पैसा देती है, चाहे वो सीधा बाइनरी कॉन्सेप्ट हो या जनरेशन कॉन्सेप्ट हो या कोई भी कॉन्सेप्ट हो, वो आप नहीं कर सकते हो। आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। और उनको एक ही चीज समझ में आई कि डायरेक्ट सेलिंग में जो समझाया गया बार बार दूसरे लोगों के माध्यम से, कंपनी के ओनर्स के माध्यम से या बड़े लीडर्स के माध्यम से या सुरेंद्र वंश जी के माध्यम से, तो वहां बैठे लोगों को एक ही समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कोई व्यक्ति जुड़ता है, जुड़ने के बाद सामान खरीदता है, और उसके बाद सामान अगर उसको पसंद नहीं आता, कंपनी वापस नहीं करती है, और ऐसे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। तो उन्होंने सीधा लिख दिया है कि भाई अब ऐसा नहीं होगा, अगर कोई भी व्यक्ति सामान आपसे खरीदता है तो आपको 100% उसको मनी बैक गारंटी देनी पड़ेगी, अच्छी क्वालिटी के आपको प्रोडक्ट देने पड़ेंगे। इनकेस अगर प्रोडक्ट में कोई खराबी किसी भी तरीके की निकलती है तो कंपनी उसके लिए सीधी जिम्मेदार होगी, कंपनी को वो प्रोडक्ट वापस लेना पड़ेगा। अब ये जो लाइन है ये तो शुरू से होनी चाहिए थी ना, और शुरू से थी भी, लेकिन इसके अंदर जो कंपनी के जो टॉप अचीवर्स हैं और कंपनी की जो मैनेजमेंट है, इस बात को हमेशा से छुपाती हुई आई है कि हम आपको मनी बैक गारंटी देंगे। अगर ये पहले दिन से ही ये स्पष्ट रखते कि भाई अगर आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा, कुछ कंपनी करती है अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो वो 100% जिस टाइम फ्रेम के अंदर, अगर 30 दिन का टाइम दिया है, 30 दिन के अंदर अगर वो प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आता है, आप वापस करते हैं, तो कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो मनी बैक गारंटी आपको 100% देती हैं, पैसा आपका वापस कर देती हैं। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी हैं, कुछ कंपनी के लीडर ऐसे हैं जो गोल 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 उस बेचारे को इतना घुमाते हैं, इतना घुमाते हैं, इतना घुमाते हैं कि परेशान होकर वो बेचारा कंपनी को छोड़ देता है, सिस्टम को छोड़ देता है। तो ऐसी कंपनियों की वजह से ये दिक्कत जो परेशानी है वो आई है। तो सरकार को सिर्फ मेरे हिसाब से एक ही चीज समझ में आई है कि जो लोग हैं, पब्लिक है, उनको नुकसान ना हो। सरकार इस चीज को अभी तक समझ ही नहीं पाई है, जो मैंने ये लॉ को देखा है कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर सरकार ये कहती है, मेरी नॉलेज के हिसाब से अगर सरकार ये कहती है, मैं भी खड़ा हूं आप सबके फेवर में, अगर सरकार ये कहती है कि भाई सिर्फ आप किसी कंपनी से जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद उसका प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, अब वो प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं आगे, लेकिन किसी और से टीम नहीं बना सकते हैं, तो फिर डायरेक्ट सेलिंग का फायदा ही क्या हुआ? फिर नेटवर्क बिजनेस का फायदा ही क्या हुआ? इसका मतलब डायरेक्ट सेलिंग का जो मॉडल है, एमएलएम का जो नेटवर्क बिजनेस का जो मॉडल है, वो जो सरकार के पैनल में जो टीम बैठी है उनको एक्चुअल में समझ में नहीं आया है। वो यही सोच रहे हैं कि मेंबर बनाना ही शायद गलत है, और ये इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है, जो आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, वो दो बंदर आपस में लड़ रहे थे, एक रोटी के ऊपर और एक बिल्ली आती है, पता नहीं दो बिल्ली लड़ रही थी, एक बंदर आता है और वो पूरी की पूरी रोटी जो है उनसे छीन के खा जाता है। तो ये जो आपस की लड़ाई है ना कंपनियों की, मैं नंबर 1, वो नंबर 2, वो नंबर 3, मेरा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया, मेरी कंपनी बहुत बढ़िया, मेरा सिस्टम बहुत बढ़िया, मेरा मॉडल बहुत बढ़िया, मेरा मार्केटिंग प्लान बहुत बढ़िया, इन सब चीजों की कंफ्यूजन की वजह से सरकार के दिमाग में भी ये कंफ्यूजन पैदा हो गया कि इसमें बहुत बड़े लेवल पे धोखाधड़ी होती है। तो अगर सरकार ये कहती है कि डायरेक्ट सेलिंग की कोई कंपनी से सिर्फ अजय शर्मा जी आप सामान खरीदो और आगे बेचो,
यही डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब तो उनको यही समझ में आया ना। लेकिन मैं अगर मेंबर नहीं जोड़ सकता हूं, आगे टीम नहीं बना सकता हूं और उसके टर्नओवर से मुझे पैसा नहीं आएगा, तो अजय शर्मा इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस सिस्टम में काम क्यों करेगा? ये जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं वो इस सिस्टम के अंदर काम क्यों करेंगे? कोई भी काम नहीं करेगा, सभी लोग काम को छोड़ देंगे। तो सरकार को इस बात को अब समझना पड़ेगा और इसके लिए दोबारा से ये टीम इनके साथ बैठेंगे और इस चीज को सही तरीके से समझाया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कहीं से मुझे एक न्यूज ये भी आई कि भाई वो एक पेपर मिसिंग हो गया है इसके अंदर। ये सब बेकार की बातें हैं, मिसिंग नहीं हुआ है, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। कंफ्यूजन हुआ है लड़ाई की वजह से। ये जो आपस की लड़ाई, जो बहुत पहले से मैं ये चीज कहता आ रहा हूं कि ये लड़ाई बंद करो। जो जेन्युइन कंपनी है वो भी जेन्युइन कंपनी से लड़ रही है, एक सही कंपनी है, दूसरी सही कंपनी है, हम ही आपस में लड़ रहे हैं। ऊपर से मैनेजमेंट स्टेज से दूसरी कंपनी के बारे में गलत स्टेटमेंट दे रही है कि हम ही रहेंगे, बाकी सब। जहां पे आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक तरफ तो ग्रो करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप कह रहे हो कि हम ही रहेंगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा। मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी को नहीं कह रहा हूं, सारी कंपनी मेरे हिसाब से इसी लाइन के अंदर आती है, क्योंकि मैंने 4-5 कंपनियों को किया है। और आज एक बहुत मजेदार वाली बात मैं आपको बताता हूं। अभी कोई लिख रहा है कि पिरामिड स्कीम्स आर बैंड, ये कुलविंदर सिंह जी लिख रहे हैं। कुलविंदर जी बिल्कुल सही लिख रहे हैं, पिरामिड स्कीम। लेकिन अभी तो सरकार को यह समझ में आ रहा है कि सारी पिरामिड है। सरकार ने अभी जो समझ लिया है गलती से, वो ये समझ लिया है कि सारे ही पिरामिड है। उसके ऊपर मैं अभी आपका क्लैरिफिकेशन दूंगा। अभी यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैंने एक कंपनी की वेस्टीज, इसका प्रोडक्ट मेरे घर में आज भी रखा हुआ है ना। मैंने एक कंपनी की ओके लाइफ केयर, इसका भी प्रोडक्ट, ये लीवर फ्यूल है, मेरे घर में आज भी रखा हुआ है। ये आपके सामने मैं यहाँ पे रखे हुए दिखा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद मेरे घर के अंदर एक व्यक्ति आए जो धनवंतरी कंपनी को किया करते थे, तो उनका ये इवन रिच करके गो पीयूष करके एक प्रोडक्ट आता था, वो ऐसे ही देगा, सर इसको यूज करके देखिए घर में, भाभी जी खिला के देखिए, आप खिला के देखिए, मदर को खिला के देखिए, तो कुछ असर करेगा। तो किसी टाइम में वो दे गए थे, लेकिन मेरे पास इतने सप्लीमेंट है, मैंने बहुत मना किया, लेकिन वो मुझे दे गए थे। ये मेरे घर में प्रोडक्ट रखा हुआ है। अभी मेरे एक सोशल मीडिया पे एक फ्रेंड है जो प्रोविदा कर रहे हैं, प्रोविदा कंपनी कर रहे हैं। बीच में अभी उन्होंने मुझे बुलाया और प्रोविदा कंपनी के बारे में बताया, जबकि मैंने तो मना कर दिया था कि मैं कोई कंपनी अभी नहीं करूंगा। फिर भी उन्होंने बोला सर एक बार मेरे से मिलिए आप। उन्होंने मेरे से मिले और प्रोविदा कंपनी के जो ऑनर थे असीम सूद जी, उनसे भी मेरी 5-10 मिनट मुलाकात हुई। तो उन्होंने क्लियर बोला सर जब आप अभी करना नहीं चाहते तो जब आपका माइंड मेकअप हो तब सोचिएगा। तो मेरे जो फ्रेंड है वो मुझे कुछ प्रोडक्ट दे गए एक थैली के अंदर। मैंने खूब मना किया कि सर मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो दे के चले गए। ये प्रोविदा का पेस्ट है ना, ये प्रोविदा का पेस्ट है, बहुत शानदार पेस्ट है ये, चारकोल का। अभी तो ये लड़ाई चल रही है कि मेरा प्रोडक्ट बढ़िया, तेरा प्रोडक्ट बेकार। मैं ही सबसे बढ़िया प्रोडक्ट दे रहा हूं। इंडस्ट्री में ऐसे लोगों ने इंडस्ट्री को खराब किया है। ये बहुत शानदार प्रोडक्ट है। मैं किसी कंपनी के बारे में तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं। पैकिंग भी बहुत बढ़िया है, प्राइस भी बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट भी बहुत बढ़िया है। ये कुछ प्रोडक्ट मेरे को देखे गए। एक मैंने अभी कंपनी लास्ट में की थी KRS 1-2 महीने के लिए, और मैंने उसको भी छोड़ दिया। और अभी मैं कुछ भी कंपनी नहीं कर रहा हूं। उसके पीछे के रीजन मैं अपने लाइव में क्लियर कर चुका हूं। उसका ये एक पेन ऑयल है, बहुत शानदार ये पेन ऑयल है। शरीर में कहीं आपके दर्द होता है तो आप इसको ये कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये 5 कंपनियों के प्रोडक्ट रखे हैं मेरे पास। ये सामने आप टेबल पे देख सकते हैं। ये 5 कंपनियों के जो प्रोडक्ट है मेरे सामने रखे हैं। यहां एक बहुत मजेदार वाली बात आपको बताऊं, ये 5 प्रोडक्ट आपस में लड़ते नहीं है। ये 5 जो प्रोडक्ट है ना, ये आपस में लड़ते हुए मैंने नहीं देखे। मेरे टेबल पे रखे रहते हैं, मेरे ड्रेसिंग टेबल पे रखे होते हैं, मेरे टॉयलेट में रखे हुए हैं। ये 5 के 5 प्रोडक्ट को मैंने आज तक लड़ते हुए नहीं देखा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी और डायरेक्ट सेलिंग के लीडर आपस में लड़ रहे हैं, और इसका फायदा कोई ना कोई तो उठाएगा। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अभी सरकार की निगाह में जितनी भी कंपनी है, बिल्कुल सही सुमित भाई ने बोला, मैं भी उस बात का फेवर करता हूं। अभी जो लाइन लिखी हुई है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी जो है वो अब डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक टीम बनाने के रूप में पैसा नहीं बांट सकती। ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। अब IDS से, FDS से, या जो भी इन्होंने एक बॉडी बना रखी है, जितनी भी कंपनी के मैनेजमेंट के जो लोग हैं, CEO डायरेक्टर्स हैं, ये सब लोग बैठेंगे और टॉप अचीवर जो है उनको बैठना पड़ेगा। नीचे के डिस्ट्रीब्यूटर्स को बिल्कुल भी घबराने की, परेशान होने की कहीं से कहीं तक जरूरत नहीं है। और इसके लिए बार बार सब लोग एक शब्द बोल रहे हैं अपने लाइव में कि इसके अंदर अभी कुछ चेंज होगा, इसके अंदर कुछ बदलाव होगा। इसका मतलब सब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो सुमित ने बात बोली, या जो मैं बोल रहा हूं, या जो और लोगों ने बोली, वो बात बिल्कुल कहीं हद तक ठीक है। लेकिन अब सवाल ये आता है, जो मैंने अभी बीच में आपको बोला, कि अगर टीम बनाने से मुझे पैसा नहीं आएगा, लोग अपने घर का सामान खरीदेंगे, टर्नओवर से अगर मुझे पैसा नहीं आएगा, तो मैं और आप इस इंडस्ट्री में काम क्यों करेंगे? तो इसका मतलब क्या है कि केवल अगर यही चीज अगर इसमें साबित हो गई कि आप एक आदमी को ही सामान बेचने का अधिकार दे सकते हैं, आगे नहीं दे सकते हैं, तो मैं तो फिर ट्रेडिशनल मार्केट में जाऊंगा जहां पे मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये कहीं ना कहीं समझ का फेर है। समझने में सरकार से गलती हुई है, या इनको समझाने में गलती हुई है। मैं तो एक ही चीज बोल सकता हूं कि या तो सरकार समझ नहीं पाई, या ये समझा नहीं पाए, या फिर कुछ गलत
चीजें, जो सही चीजें और लिखनी थी वो उसके अंदर नहीं लिख पाए। और वो चीजें क्या है, जो पिछली बार जो गाइडलाइन आई थी उस गाइडलाइन में गवर्नमेंट ने स्पष्ट कर दिया था मनी सर्कुलेशन क्या होता है, पिरामिड स्कीम क्या होता है, और किस तरीके की कंपनी चलेगी, किस तरीके की कंपनी नहीं चलेगी। उसके अंदर जो पॉइंट्स दिए थे वो सारे क्लियर लिख दिए। उसमें से कुछ पॉइंट पे ये पूरी टीम को इनके साथ बैठ के विचार विमर्श करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सरकार बंद नहीं कर सकती है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कभी भी बंद नहीं हो सकती है। तो इस चक्कर में ऐसा ना हो कि एक कंपनी को छोड़ के किसी दूसरी कंपनी, किसी दूसरे मॉडल में आप घुसने की कोशिश करें, तो इस तरीके की चीज बिल्कुल ना करें। आप जिस भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, कोई भी कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और इसमें मैं आपको देखो एक चीज और खुल के बता देता हूं, कंपनी की तो गलतियां हैं ही हैं, लीडर्स की तो गलती है ही है, आप लोगों की भी गलती है, क्योंकि आप लालचवश किसी भी ऐसे सिस्टम के अंदर फंसना चाहते हो, क्योंकि आप रातों रात अमीर बनना चाहते हो, आप चाहते हो रातों रात करोड़पति बन जाएं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री शुरू से बताया जा रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है रातों रात करोड़पति अरबपति बनाने का सिस्टम नहीं है, ये एक प्रोसेस है। और मैं तो शुरू से एक बात बताता हूं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का एक्चुअल में मतलब क्या है। जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर सभी कंपनी और सभी कंपनी के लीडर्स इस चीज को दिल से फॉलो करना शुरू कर देंगे, डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम बहुत बढ़िया है, मॉडल बहुत बढ़िया है, और सभी कंपनी ग्रो करेंगे। और वो एक ही सिस्टम है। वो सिस्टम क्या है कि जितना आपकी घर की जरूरत का सामान है उतना सामान आपको उस कंपनी से खरीदना है। ये जो हमने कर दिया, बल्क बाइंग करो, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदो, अपने लेवल को बचाने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, अपने चेक को बचाने के लिए, किसी का भी घर गोदाम मैंने बना दिया है, यहां से समस्याएं शुरू हुई हैं। जिस दिन आप ईमानदारी से कहोगे भैया आपके घर में, हमारे घर पे, हमारी कंपनी में 100 प्रोडक्ट हैं, इन 100 प्रोडक्ट में से जितने प्रोडक्ट तेरे घर में यूज होते हैं उतने ईमानदारी से तू लेता रहे, और यही चीज आगे समझाना है, तो कहीं भी इस तरीके की ठगी वाला काम और ये सारा नहीं होगा। कुछ लोग तो जानबूझ के फंसना चाहते हैं ठगी वाली कंपनी में, उनको चाहिए रातों रात अमीर बनना, वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो कंपनी के सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, वो अप्लायंस की बात को नहीं मानना चाहते हैं, उनको रातों रात अमीर बनने वाला सिस्टम चाहिए। क्योंकि बीच में जो गलत कंपनियां आई जिनको हम मनी सर्कुलेशन बोल सकते हैं, उन्होंने उसमें तो बहुत तेजी से पैसा आएगा ही आएगा, क्योंकि उस आदमी को तो कंपनी बंद करके भागना है। और ऐसे में क्या होता है, वो चूहा दौड़ लग जाती है कि मैं पीछे ना रह जाऊं, मैं पीछे ना रह जाऊं, मैं पीछे ना रह जाऊं। और लोग सोचते हैं अच्छा इसने इतना पैसा कमा लिया, इसने इतना पैसा कमा लिया, मैं पीछे ना रह जाऊं। और वो भी मूर्ख बनता है और वो भी लोगों को मूर्ख बनाता है। तो जितनी भी ऐसी कंपनी है जो मनी सर्कुलेशन करती थी, उनको तो पहले भी डर था, जब गाइडलाइन आई थी तब भी डर था, और अब और ज्यादा डर उनके लिए हो गया है। और उसके अंदर कहीं ना कहीं वो कंपनी आती हैं जो बहुत मोटा अमाउंट पैकेजिंग के रूप में लेती है। कंपनी में ज्वाइनिंग का बहुत मोटा अमाउंट अगर कोई भी कंपनी एक मुश्त अगर आपसे लेती है तो उसके ऊपर सबसे बड़ी गाज गिरने वाली है, क्योंकि अब डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में ताकत आ गई है दोस्त, अब डायरेक्ट सेलर के हाथ में ताकत आ गई है। अब आपके पास 100% अधिकार है, पहले भी था और अब आपके पास अधिकार है। अगर कोई कंपनी का प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आता है, आप 30 दिन के अंदर मनी बैक गारंटी उस कंपनी को प्रोडक्ट वापस करके उस कंपनी से पैसा अपना ले सकते हैं। यह आपका अधिकार है, वो आपको गोल गोल घुमा नहीं सकते हैं। अब कंपनी को प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी करनी पड़ेगी, अब कंपनी को प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी, लीकेज सिस्टम हो गया, ये हो गया, ऐसे ही रखना पड़ेगा। सेंटर्स वालों के पास भी अधिकार आ गया है, डायरेक्ट सेलर यानी यूजर के पास अधिकार आ गया है। और मैं तो कहता हूं कि आप सब लोगों को एक मुहिम चलानी चाहिए और यह भी कहना चाहिए कि अपनी मर्जी से जो कंपनी मार्केटिंग प्लान चेंज कर देती है, उन सब लोगों के ऊपर भी एक रूल बनना चाहिए कि कंपनी अपनी मर्जी से कोई भी मार्केटिंग प्लान जल्दी से चेंज नहीं करेगी। 5 साल 10 साल के बाद अगर समय के हिसाब से कोई चेंज नजर आता है तो उसको करना चाहिए, लेकिन अपने फायदे के लिए, ऊपर के लीडर्स के फायदे के लिए जो कंपनी रातों रात प्लान को चेंज करती है, इन सब चीजों की वजह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है कहीं ना कहीं बर्बाद और वो ही है। आज के उसमें हेम पांडे जी ने क्लियर बोला है कि कुछ ग्रे एरिया हैं, अभी जो ये जो रूल्स आए हैं इसके अंदर कुछ ग्रे एरिया हैं, इसमें पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और एक चीज उन्होंने 2 बार बहुत खुल के बोली है, उस चीज के ऊपर मैं जरूर बोलना चाहूंगा, और वो मैंने अभी प्रोडक्ट से भी समझाया है कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट दोस्त आपस में लड़ते नहीं हैं। ये अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट हैं, इनको कितना भी पास ले आओ ये लड़ेंगे नहीं, ये नाराज नहीं होंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तेरी कंपनी बेकार, तेरा प्लान बेकार, तेरे प्लान में इतना पैसा नहीं है। मेरा मानना ये है, मेरा शुरू से आज तक का दोस्तों एक सिद्धांत रहा है, मेरे पास अगर किसी भी कंपनी का लीडर बैठता है, अभी मैंने ओके लाइफ केयर छोड़ा, ओके लाइफ केयर कंपनी का एक भी लीडर अगर ये बोल देना कि अजय शर्मा जी ने हमें फोन किया हमारी कंपनी में आने के लिए, जिस कंपनी में मैं जा रहा हूं उस कंपनी के लिए फोन किया, भाई साहब जो कहोगे करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैं कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता हूं। मेरे पास अगर किसी कंपनी का कोई लीडर गलती से कोई ले भी आता है तो मैं उससे एक ही बात पूछता हूं, भाई साहब कब से इस कंपनी को कर रहे हो, कितना पैसा आप कमा रहे हो। अगर वो बताता है सर 5, 7, 8 महीने 1 साल हो गया और 5, 10, 20 हजार की मुझे इनकम आ रही है, तो मैं उसको एक ही बात बोलता हूं, उसी कंपनी को करता रहे, क्योंकि यहां तेरे को जीरो से मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा हमेशा से ये उसूल रहा है। लेकिन दूसरा लीडर क्या बैठेगा, अच्छा 1 साल से काम कर रहा है, 5,000 ही आ रहा है, अभी मेरी कंपनी के अंदर आधे 6 महीने के अंदर लोग 50,000 पे पहुंच गए हैं। जब तक ये सोच आप सब लोगों की रहेगी,
खासकर उन लोगों की जो इस तरीके से काम करते हैं, और उन्हीं की बैंड बजने वाली है। ये मत सोचना कि कंपनी की बैंड बजेगी, ऐसे लीडर्स की भी बैंड बजने वाली है जो धोखा देके फेक कमिटमेंट करके लोगों को जोड़ते हैं। तो उन्होंने क्लियर बोला है, कुछ ग्रे एरिया है, और 2-3 चीजें उन्होंने बहुत क्लियरली बोली है। हेम पांडे जी ने, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं ADSEI के, उनकी 2-3 बातों को मैं आपके सामने रिपीट करना चाहता हूं। सभी आप लोग भी समझें, जो कंपनी के जो टॉप अचीवर्स हैं वो भी समझें, और साथ में जितनी भी कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, उनको समझने की बहुत जरूरी है। अब आपकी मजबूरी बन गई है। कहते हैं ना कि एक 4 भाइयों का अगर एक परिवार है, जब तक वो 4 भाई साथ में रहते हैं तो आपकी मजबूती बनी रहती है सुख दुख के अंदर। लेकिन अगर आप आपस में लड़के, जमीनों का बंटवारा करके, पैसों का बंटवारा करके अगर अलग अलग चले जाते हैं और किसी से बात भी नहीं करते और एक दूसरे की बुराई अगर करते हैं दोस्त, तो ये मान के चलिए कि आपका अंत तय है। ये ऐसे 1000 उदाहरण आप अपने आस पड़ोस में देख सकते हैं, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने एक चीज बिल्कुल क्लियर बोली है, मैं आपको यहां पे मैंने लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। सबको साथ रहना चाहिए आज की डेट में। अगर इसमें अमाइंडमेंट करवाना है, जो ग्रे एरिया है, जो गवर्नमेंट को ठीक करना ही पड़ेंगे, उसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट को ठीक करना पड़ेगा, कोई कंफ्यूजन गवर्नमेंट की तरफ से रह गया है। तो सबको साथ रहना चाहिए, उन्होंने क्लियर बोला है, सबको साथ रहना चाहिए। इंडस्ट्री की एक वॉइस होनी चाहिए। अब ये नहीं, ये अगर आप लाइव में आके ये बोल रहे हो, माफी चाहूंगा, कोई अपने ऊपर मत लेना, सभी करते हैं इस चीज को। वो कंपनी बेकार है जी, फलाना कंपनी बेकार है जी, वो लीडर बेकार है जी, मेरा प्लान बढ़िया है जी, ये इस तरीके की कोई भी हरकतें अगर आप कर रहे हैं तो सरकार क्यों सुनेगी आपकी? अब सरकार के पास एक कंपनी जाती है, वो कंपनी की मैनेजमेंट जा रही है, वो बोल रहे हैं सर पैनल को जाके जी हमारा प्लान बढ़िया है जी, लेकिन फलाना एक कंपनी इस नाम से चल रही है सर, वो इस तरीके की ठगी कर रही है, जबकि वो भी ठीक कर रहा है। यानी कि अपने को बेहतर साबित करने के चक्कर में हम दूसरे को अगर गलत साबित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम सरकार को भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो सरकार समझ ही नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी चीज, ये कंफ्यूजन कहां से क्रिएट हुआ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब भी आप किसी नए व्यक्ति को मार्केटिंग प्लान समझाने जाते हैं तो क्या उस व्यक्ति को एक बार में मार्केटिंग प्लान समझ में आता है क्या? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि जब भी किसी नए व्यक्ति को, जिसको डायरेक्ट सेलिंग नहीं मालूम है, क्या उसको एक बार में मार्केटिंग प्लान समझ में आ जाता है क्या? बताइए जरा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आपस में लड़िए मत भाई, यहां भी आपस में लड़ रहे हो तो फायदा क्या हो तुम लोगों का? और ये लड़ेंगे कौन से? जो गलत काम कर रहे हैं वो लड़ेंगे आपसे, वो आपको मिसगाइड करेंगे। जो गलत काम कर रहे हैं मार्केट में वो आपको मिसगाइड करेंगे। राहुल राजपूत जी लिख रहे हैं नो सर, हिरेन जी लिख रहे हैं नो सर। बिल्कुल, जब भी आप किसी नए व्यक्ति को, जिसको डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के बारे में नहीं मालूम हो, तो इवन मुझे भी समझ में नहीं आया था एक बार में, आपको भी समझ में नहीं आया था एक बार में, तो सरकार जिसने डायरेक्ट सेलिंग किया नहीं, उनको एक बार में कैसे समझ में आ जाएगा? तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। अगर सरकार ये बोलती है कि अगर किसी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जोड़ता है, आप कमीशन नहीं दे सकते हो, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है ही नहीं, फिर सरकार की जरूरत क्या है? फिर हम क्यों सरकार के सामने इस चीज को लेके गए? सरकार को इस बात को समझना पड़ेगा। फिर सरकार से बातचीत करने का हमारा फायदा क्या हुआ? हम यही तो चाहते हैं कि मल्टी लेवल, मतलब जितने भी लोग नीचे सामान खरीदे उससे टर्नओवर जनरेट होता है, और वो जो पैसा मार्केट में बढ़ता है वो एक प्लान के तहत कंपनी बांट रही है। उसमें सही और गलत क्या है, जो पीछे गाइडलाइन आ गई है उसके हिसाब से जो गलत कंपनी है उनको हटाया जाए, और जो सही कंपनी है वो चलेंगे। ये सरकार को आज नहीं कल समझना पड़ेगा। और बदलाव, कोई भी लॉ आ जाए, कोई भी वो आ जाए, उसके अंदर बदलाव समय समय पे सरकार को करना पड़ता है। जैसे अभी ये किसान बिल को सरकार को वापस लेना पड़ा, टाइम लगा लेकिन वापस लेना पड़ा। अब उसकी क्या कंडीशन है उसमें मैं नहीं जाऊंगा, उसको कुछ लोग सही बोलेंगे, कुछ लोग गलत बोलेंगे, लेकिन सरकार को वापस लेना पड़ा। तो इसके अंदर तो 100% सरकार को बदलाव करना ही पड़ेगा, बिल्कुल भी घबराने की और आपको उसकी जरूरत नहीं है। और आपको घबराने की जरूरत नहीं, कंपनी को घबराने की जरूरत है, टॉप अचीवर्स को घबराने की जरूरत है, कंपनी को कंपनी सबसे पहले इस चीज के पीछे लगी हुई है सरकार से बातचीत करने के लिए। वो अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी। जितनी भी जेन्युइन कंपनी है, जितनी भी बड़ी कंपनी है जो कई सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हैं, वो अपनी पूरी ताकत झोंकने में लग गई है। सरकार को ये समझाने के लिए किया क्या है, कहां कंफ्यूजन आपने क्रिएट कर दिया, आपने क्या लाइन डाल दी है इसके अंदर। तो वो सरकार जब के साथ जब बैठेंगे तो वो चीज क्लियर होगी। तो यहां पे इन्होंने, हेम जी ने बिल्कुल क्लियर बोला है, सबको साथ रहना चाहिए, इंडस्ट्री की एक वॉइस होनी चाहिए, संगठन में शक्ति है। जब तक आप संगठित नहीं होंगे आपकी जीत होने वाला नहीं है। और जहां जहां उन्होंने लिखा है, जहां जहां कमजोरी नजर आ रही है सरकार के पास जाइए, समाधान मिलेगा। यानी आज जो ये रूल पास किया गया, वहां पे जहां जहां आपको कमी नजर आ रही है सरकार के पास जाइए, आपको समाधान बिल्कुल 100% मिलेगा। और एक लाइन उन्होंने और बोली, इंडस्ट्री स्ट्रांग हो, यूनाइटेड हो, तो आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। यानी कि इंडस्ट्री जितनी भी कंपनी है वो स्ट्रांग होगी, यूनाइटेड होगी, फिर सरकार से आप जो चाहेंगे वो सारी की सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। तो मैं सीधी सी एक ही बात बोलना चाहता हूं, बिल्कुल घबराने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, अभी ये क्लियर है, अभी सरकार की निगाह में जितनी भी कंपनी, चाहे वो सही है, चाहे वो गलत है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो इंटरनेशनल है, सभी कंपनियों को सरकार ने एक ही लाठी से हाँक दिया है।
वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, और वो कंफ्यूजन बहुत जल्दी आपका जो भी कंपनी के जो मैनेजमेंट हैं और जो भी आईडीएस से हैं या एफडीएस से हैं, ये जितनी भी बॉडीज हैं, ये सारी की सारी बैठेंगी और ये सारी की चीज सारी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैंने एक लाइव देखा, एक जो मैंने बताया जैसे कि एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो गए, मेरे को नहीं लगा उस लाइव के अंदर उन्होंने पढ़ा भी होगा इसके अंदर क्या है। वो बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, अब उन कंपनियों को डरना पड़ेगा, उन कंपनियों को बचना पड़ेगा जो कंपनी मनी सर्कुलेशन चलाती थी, जो ऐसा प्रोडक्ट बेच देती थी जिस प्रोडक्ट की कोई वर्थ नहीं होती थी और तुरंत डायरेक्ट लोगों को जोड़ने का पैसा दे देती थी। ये वो लीडर बोल रहे हैं जिन्होंने खुद 21 साल ये काम किया है, जिन्होंने खुद 21 साल काम करके टूर पैकेज बिकवाया, सूट लेंथ बिकवाया और वहां से लाखों करोड़ों कमाया, मर्सिडीज ली, वो पैनल में बैठे हुए हैं और वो ये बोल रहे हैं जी ऐसी कंपनियां बंद होनी चाहिए। तो भाई ये काम तो आपने भी किया, आपको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है ये, और पता नहीं कैसे पैनल में बुला लिया, मेरे को तो यही समझ में नहीं आया है। तो उनकी पूरी लाइव देखने के बाद मुझे एक ही चीज समझ में आई कि उन्होंने कोई रूल्स नहीं पढ़े हैं, सिर्फ एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं कि जी क्या नाम है, गलत कंपनियां बंद होनी चाहिए, मनी सर्कुलेशन बंद होनी चाहिए, पिरामिड बंद होना चाहिए। ये अरे भैया ये तो 20 साल से हम सरकार को बोलते आ रहे हैं, 20 साल से सरकार को मालूम है, और आज हमारा इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर, इंडिया का जो ग्राहक है वो इतना समझदार हो चुका है। इवन जो कंपनी खोल रहे हैं उसमें भी 1% को तो आप बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। आप ये जजमेंट ले आइए सर, आप ये सरकार से जजमेंट ले आइए क्या सही है क्या गलत है, उसके बावजूद भी आप 1 से 5% लोगों को रोक ही नहीं सकते। उसके बाद भी फ्रॉड कंपनी आएंगी, उसके बाद भी लोग फ्रॉड कंपनी में फंसेंगे, उसके बाद भी आपको और हमें सफाई देनी पड़ेगी। तो ऐसे लोगों को डरने की बिल्कुल जरूरत है जो लोग मिस कमिटमेंट, ओवर कमिटमेंट जो आके करते हैं। जैसे अभी हमारी कंपनी जिसमें मैं काम करता था, मैंने जिस कंपनी को छोड़ा, ओके लाइफ केयर के मैनेजमेंट ने आके बोला, या उनके लीडर जो सोनम दीदी वगैरह बोलती हैं आके, हम 500 लखपति बनाएंगे, करोड़पति बनाएंगे। ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन होने वाला है। तो आप किसी भी कंपनी से हैं, अगर आपने स्टेज से ये बोल दिया कि मैं आपको करोड़पति बना के रहूंगा, मैं आपको लखपति बना के रहूंगा, मेरा ये प्रोडक्ट है, इससे 100% आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, तो साबित करना पड़ेगा कैसे होगी। तो ऐसे जो फेक कमिटमेंट, ऐसे जो ओवर कमिटमेंट हैं, इनको, ऐसे लोगों को बचना पड़ेगा जो लोगों को अपना कॉन्सेप्ट ना समझा के ड्रीम सेलिंग पे जो काम करते हैं, उनको, उनके ऊपर एक्शन होंगे, उनके ऊपर एफआईआर होंगे, उनके ऊपर कंप्लेंट्स होंगी, और होनी भी चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग का जो स्पष्ट मॉडल है कि यार आप मार्केट से सामान खरीदते हो ना, वहां से आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो पैसा बीच में बढ़ता है। आप हमारी कंपनी में आ जाइए, ईमानदारी से सामान खरीदिए, आपको डिस्काउंट मिलेगा, और आप नीचे किसी को जोड़ते हैं तो वही पैसा जो बाहर बढ़ता है वही आपके और हमारे बीच में बटेगा। सिंपल बताइए, किसी अच्छी कंपनी की बुराई मत कीजिए, किसी अच्छी कंपनी के लीडर की बुराई मत कीजिए, किसी अच्छी कंपनी के मार्केटिंग प्लान की बुराई मत कीजिए, तो ये सारी चीजें अपने आप ही सही हो जाएंगी। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, और ये कंफ्यूजन बहुत जल्दी आपकी कंपनी की जो मैनेजमेंट है, आईडीएस से, एफडीएस से, जो भी बॉडी जो बनी हुई है डायरेक्ट सेलिंग को बचाने के लिए, वो सब उनके साथ बैठेंगे और सारी चीजें क्लियर होंगी। 30 दिन का, 90 दिन का जो है वो टाइम जो है वो दिया गया है, बहुत लंबा एक पीरियड होता है। तब तक जो गलत काम कर रहे हैं उनको तो संभलना ही पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में तो मैं क्लियर बता देता हूं, अगर कोई भी गलत काम कर रहा है और किसी ने भी कंपनी के खिलाफ अगर एक्शन, अगर कोई एक्शन ले लिया, या लीडर के खिलाफ अगर कोई एक्शन ले लिया, इन 90 दिन बच के रहिए। 90 दिन में कोई गलत काम मत कीजिए, कोई गलत कमिटमेंट मत कराइए लोगों से। अगर किसी ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी तो सीधा का सीधा आप अंदर होंगे, आपके ऊपर केस होगा, इसमें कहीं से कहीं तक कोई दो राय नहीं है। वो वैसे भी होना चाहिए, गलत आदमी के साथ तो वैसे भी होना ही चाहिए। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपके फेवर के अंदर ज्यादा से ज्यादा ये चीजें आ रही हैं। कोई भी कंपनी अब आपको गलत प्रोडक्ट नहीं दे सकती, कोई भी कंपनी आपको वैसा प्रोडक्ट नहीं दे सकती जो वैल्यू फॉर मनी ना हो, जो वैल्यू फॉर मनी ना हो, कि मैं आपको बोल रहा हूं ये 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, और मैंने आपको घड़ी पकड़ा दी जिसकी वैल्यू सिर्फ 200 रुपए है। तो अब ऐसी चीजों को उसको साबित करना पड़ेगा कि भैया कैसे 10,000 रुपए के, ये बताइए आप। ये जो चीजें नहीं चलेंगी। और कहीं ना कहीं जो सिस्टम आ रहा है वो डायरेक्ट स्पॉन्सर पे, मेरा मानना है कि जो पहले भी लड़ाई थी और अब भी लड़ाई थी, कि आप 10,000 रुपए दीजिए, आप ये ले लीजिए, सीधा आपको इतना कमीशन आ जाएगा। फिर किसी और को 10,000 दिलाइए, वो उससे आपको भी कमीशन आएगा, और ऊपर कंपनी को भी कमीशन जाएगा, और लोगों को कमीशन जाएगा। लेकिन वो जो आदमी दोबारा से उस प्रोडक्ट को खरीद रहा है, उससे किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। इस तरीके की चीजों को पिरामिड या इस तरीके की चीजों को इलीगल माना जाता है। ऐसी अगर कोई कंपनी काम कर रही है तो उनको अपने मार्केटिंग प्लान में बदलाव करना पड़ेगा, या सरकार के सामने अपने पक्ष को रखना पड़ेगा। मैं भी ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है या क्या है, सरकार के सामने अपने पक्ष को रखना पड़ेगा। और जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वो इन कंपनियों के ही खिलाफ है जो सीधी बिक्री पे पैसा दे रही हैं कि भैया आप 10,000 रुपए लगाओ, एक लेफ्ट जोड़ो, एक राइट जोड़ो, 1,000 रुपए का पेयर आपको मिल गया। अब वो दो जोड़ेंगे तो नई ज्वाइनिंग पे जो पैसा आ रहा है, रीपरचेज नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट नहीं है, खाने पीने के सप्लीमेंट, ये डेली उसके प्रोडक्ट नहीं है। सरकार का एक ही मानना है, जो पिछली गाइडलाइन के अंदर था वो ये था कि अगर मैं किसी को मेंबर ना बना पाऊं, उसके बावजूद भी कंपनी से जुड़ने का मुझे क्या फायदा है। उनमें से कुछ पॉइंट्स इसके अंदर ऐड किए जाएंगे, दोबारा से सरकार को समझाया जाएगा जो कैसे ये
दिक्कत हो गई है। और एक चीज जरूर बोलूंगा, सरकार ऐसी थोड़ी पास कर देगी। सरकार भी तो कंपनियों से बैठ के कोई ना कोई बातचीत करेगी ना। लास्ट में एक बहुत मोटी बात बोल के जा रहा हूं इनडायरेक्ट वे में आपको, सरकार पागल नहीं है। सरकार भी तो जो कंपनियां इतने सालों से बैठ के बहुत मोटा जिन्होंने पैसा कमाया है, इसको ऐसे ही एकदम से हाँ थोड़ी कर देगी। उन सबके साथ बैठा जाएगा, उन सबके साथ चाय पानी पी जाएगी, उसके बाद क्या होता है कैसे होता है आपके पक्ष में ही फैसला आने वाला है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है। अब कमेंट तो देखो हर आदमी के अपने अपने कमेंट आएंगे, जो भी कमेंट करेगा। और मेरा मानना यह है कि पढ़ा किसी ने भी नहीं है, फालतू के कमेंट जो है सब लोग आके अपना करेंगे, किसी दूसरे के बारे में बोलेंगे। जिस व्यक्ति के बारे में आप लोग बोल रहे हैं उस व्यक्ति की जितनी पहले नॉलेज लेके आइए, उसके बाद आप थोड़ी सी बात कर सकते हैं। तो गलत लीडर को डरने की जरूरत है, गलत कंपनियों को डरने की जरूरत है। पहले भी डरने की जरूरत थी और अब भी डरने की जरूरत, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप काम कर सकते हैं लेकिन ईमानदारी से काम कीजिए। सुरेंद्र वत्स जी ने आज के उसमें बोला है लास्ट के अंदर कि आप ईमानदारी से काम कीजिए। पहले भी ईमानदारी से काम कर रहे थे, सरकार को समझाने की कोशिश की जाएगी और मानना पड़ेगा सर सरकार को, वरना डायरेक्ट सेलिंग का कोई औचित्य नहीं है। इतने लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं जिनको रोजगार मिल रहा है, सरकार को टैक्सेस जाते हैं, इतना सारा लोगों को जो प्रोडक्ट बनाता है उसको रोजगार मिल रहा है, जो प्रोडक्ट पहुंचाता है उसको रोजगार मिल रहा है, जो पैकेजिंग कर रहे हैं उनको रोजगार मिल रहा है। इतनी बड़ी व्यवस्था पूरी दुनिया के अंदर चल रही है, उसको सरकार ऐसे कैसे कह सकती है? इसमें मैं बिल्कुल क्लियर बोलता हूं, सरकार की टीम में जो लोग बैठे हैं उनको या तो समझा नहीं पाए या वो लोग समझ नहीं पाए इस मॉड्यूल को, तभी ये जो एक बचकाना बोलूंगा ये जो लाइन उसमें आई है कि आप लोगों को जोड़ के पैसा नहीं बांट सकते हैं, उसके बगैर तो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क बिजनेस का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। तो मेरी पर्सनल राय है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इस गलती की वजह से कंपनी चेंज कर मत बैठना, किसी गलत रास्ते पे मत चले जाना, है ना। 2-3 महीने का पेशेंस है, आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन में भी हो सकता है, 5 दिन में भी हो सकता है। आपसे पहले जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनको दिक्कत परेशानी है, वो जाके कंपनी से बात करेंगे और गवर्नमेंट उनकी बात को मानेगी। गवर्नमेंट पागल नहीं है, गवर्नमेंट को मालूम है बहुत बड़ी व्यवस्था है। जब सही तरीके से समझाया जाएगा कि इसमें ये थोड़ी सी एक लाइन डालना भूल गए हैं, इसमें गलत और सही का आप वो डालिए जिससे गवर्नमेंट उस चीज को समझेगी। तो सही तरीके से आप काम कीजिए, बढ़िया तरीके से काम कीजिए, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। 2022 डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत सुनहरा जो है वो दिन आने वाला है, तो बिल्कुल घबराने की आपको जरूरत नहीं है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए। और मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं बिल्कुल फिर एक बात को रिपीट कर रहा हूं कि सरकार को चेंज करना ही पड़ेगा, सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो जब तक आप आराम, कोरोना के अंदर हम घर बैठे थे, बहुत सारी कंपनी में लोगों ने काम नहीं किया, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो गलत नॉलेज आगे ट्रांसफर मत कीजिए, खासकर उन लोगों को बोल रहा हूं जो अभी डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, किसी और सिस्टम में काम कर रहे हैं, वो ये रूमर ज्यादा फैला रहे हैं। लो जी अब तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो बंद हो जाएगा, अब ये चलने वाला नहीं, आप हमारे साथ आ जाइए। तो बिल्कुल भी डर के कोई गलत डिसीजन आप मत ले बैठना। जिस भी कंपनी में ईमानदारी से काम कीजिए, क्योंकि मेरा मानना है मैंने किसी कंपनी से प्रोडक्ट लिया, वो प्रोडक्ट से मैं सेटिस्फाई हूं और जो प्रोडक्ट है वो वर्थ रखता है उतनी वैल्यू का जितने का उन्होंने मुझे दिया है, और उसमें से जेन्युइन तरीके से अगर पैसा बढ़ रहा है, ये कहीं से कहीं तक गलत हो ही नहीं सकता। ना पहले गलत था, ना आज गलत है, ना आगे गलत होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको एडवांस में सभी लोगों को जाते हुए साल की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लास्ट में एक ही मैसेज दूंगा, जाते हुए साल में हो सकता है 2021 के अंदर आप जिस भी कंपनी से जुड़े हों, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हों, जो भी आप काम करते हो, बहुत सारे डाउनफॉल आए हुए हैं, आपके पास इनकम नहीं आई हो, आपके पास किसी तरीके की प्रॉब्लम आई हो, आपके पास किसी तरीके के चैलेंज आए हो, दोस्तों उससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक चीज का ध्यान रखना, आपका हो सकता है नुकसान हुआ हो कुछ 2021 के अंदर, मेरा मानना है उस नुकसान से ये नुकसान कुछ भी नहीं है, पॉइंट एक राई के दाने के बराबर भी नहीं है। सबसे बड़ा जो फायदा जो आज आपके और हमारे सबके बीच में वो है आप और हम जिंदा बैठे हुए हैं। तो जब तक आप जिंदा हैं फिर दोबारा बहुत बड़ा काम आप और हम मिलके कर सकते हैं, चाहे आप नौकरी में हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, आप स्वस्थ हैं, आप जिंदा हैं, इससे बड़ी चीज नहीं हो सकती। तो 2021 को जाते हुए विदा कीजिए, इसको भी ब्लेसिंग दीजिए कि 2021 में मैं सुरक्षित रहा, मेरा परिवार सुरक्षित रहा, हाथ पैर सब कुछ सही है ना दोस्त, तो आप आने वाले वक्त में कुछ भी कर सकते हैं और आने वाले 2022 का भी स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।